शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर आए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जनवरी में मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में इंडस्ट्री शुरू करने की बात कही है। कोरोना वायरस महामारी के कारण उद्योग जगत बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। बड़ी संख्या में कंपनियों में हुई छंटनी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। लिहाजा शिवराज सरकार अब उद्योग जगत को स्पॉट पहुंचाकर पूर्ण राज्य में रोजगार के सर्जन में जुट गई है। शुक्रवार को इसी वास्ते आईटी मंत्री प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे और करीब 50 आईटी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आईटी कंपनियों की जरूरतें, कंपनी पर कोरोना का प्रभाव, वर्क फ्रॉम होम आदि विषयों पर बात की। देखिए, आईटी सेक्टर के सभी प्रमुख 40-50 बड़ी कंपनी के सीईओ भी मिले। उनका सबने कोविड को इस चैलेंज के रूप में लिया और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है। उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के तरीकों पे आज चर्चा हुई और उन्हीं तरीकों में से कुछ तरीके निकाल कर हम कुछ नई कंपनियों को जोड़ते हुए रोज़गार और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे अभी तक यहाँ पे सब्सिडी 1 टाइम मिलती थी, एक्सपेंशन कंपनी करती थी तो उसे उस वाले हिस्से का वो नहीं मिलता था, तो कंपनियाँ कहने लगी कि हम एक बार यहाँ इन्वेस्ट किया, दूसरा सेकंड फेज जब हमें एक्सपेंशन करना है तो हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, तो वहाँ हमें फिर सब्सिडी मिल जाएगी, फिर तीसरे राज्य में जाएंगे। तो वो उनने अपनी समस्या रखी, उसको हमने समझा। अब जो हम नई पॉलिसी बनाएंगे 10-15 दिन, उनमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। फिर उनकी कुछ किराए के वेवर की बात थी, जितने आईटी पार्क का पीछे 6 महीने बिल्कुल बंद रहा, 5 महीने, उनने अपनी बात रखी है। अब हम अगले वीक की कैबिनेट में इसको चर्चा कर उसका कुछ हल निकालेंगे। कुछ और उनकी मांगे थी वो भी सुनी और कुछ हम जो जिस दिशा में उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे हमने बोला, उनने भी अपनी बात पे सहमति। उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार का फोकस उन सेक्टरों को बढ़ावा देना है जहां रोजगार के मौके अधिक निकल सकते हैं। कुछ लागू होगी, कुछ जगह प्रयोग जारी है। अब कितने सफल होंगे ये तो समय बताएगा। नहीं, अलग अलग क्लस्टर जो बन रहे हैं उन सब क्लस्टरों से को कैसे और ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली जॉब ओरिएंटेशन हो, क्योंकि आज के 20 साल पहले जब पॉलिसीज़ बनी थी उनमें मूल अंतर है। उस समय कैपिटल अट्रैक्ट करना इंडस्ट्री का सबसे बड़ा काम होता था। आज मेरा सोच ये है जॉब क्रिएटर को ढूंढना कि कितने जॉब कौन सी इंडस्ट्री दे सकती है, तो जॉब क्रिएशन के बेस पे उसकी ग्रोथ और उसका स्टेटस को मानना। तो ज़रूरतें बदल गई। ऐसा है, इट्स ऑलवेज हैंड होल्डिंग की बात होती है। हैंड होल्डिंग और बेहतर करी जाए उसका प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उद्योग मंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि अगले साल यानी 2021 में एमएसएमई सेक्टर को बड़ा मौका मिलने वाला है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सर्जन होगा। बहुत अच्छा प्रयास है। अभी आज इसीलिए तो हम ये सब बातें कर रहे हैं और वो समय चला गया, प्रभावित जो हुआ, लेकिन उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी 2021 में उद्योग एमएसएमई को शायद पिछले 50 साल का सबसे बड़ा मौका मिलने वाला है 2021 उनके लिए। कुल मिलाकर कोरोना और मंदी से हलकान व्यापार जगत को उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का ये बयान निश्चित तौर पर राहत पहुंचाने वाला होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह उद्योग जगत को मंदी से उबारने में मदद करती है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।